रखिएगा आज की क्लास में किसका क्लास होगा, तो याद रखिएगा विज्ञान में रसायन शास्त्र का क्लास होगा। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। देखिए कौन कौन क्लास हुआ है, याद रखना पहला फिजिक्स का क्लास हो चुका है, याद रखिएगा फिजिक्स का क्लास हो चुका है। दूसरा किसका क्लास हो चुका है, याद रखना बायो का क्लास हो चुका है, याद रखिएगा बायो का क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले की क्लास पर नहीं है तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा बाबू, इससे याद रखिएगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इससे एक भी प्रश्न क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। साइंस का अगर पूरा पोर्शन आप लोग देख लेते हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो देख लेते हैं तो आप लोग को यानी कि साइंस पूरी तरह से मानिए कि क्लियर ही हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट टॉपिक का नाम है, याद रखिएगा फर्स्ट टॉपिक का नाम है पदार्थों की प्रकृति। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, पदार्थों की प्रकृति। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। वायु क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। हमेशा याद रखिएगा वायु एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिएगा मिश्रण है। अमोनिया है तो याद रखना अमोनिया रासायनिक यौगिक है, याद रखिएगा अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। हीरा है तो याद रखना तत्व है। हीरा एक प्रकार का क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। जल एक क्या है, यौगिक है, इसमें बंधों से जुड़े हुए 2 क्या है, भिन्न तत्व होते हैं। तो याद रखिएगा ये सबको। ठीक है, आगे बाबू की 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है, तो याद रखना मिश्रण बनता है। आगे है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, तो याद रखना उपधातु कहलाते हैं। उपधातु किसे कहते हैं, तो याद रखना जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, याद रखना उपधातु कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है कि विरंजक चूर्ण है, बताइएगा विरंजक चूर्ण है एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण क्या है, याद रखना यौगिक है बाबू। बारूद होता है तो याद रखना मिश्रण होता है बाबू। ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है। बारूद क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया। देखिए दूसरा टॉपिक का नाम क्या है, परमाणु संरचना। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की वह कौन सा है, तो याद रखना जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। एग्जाम में पूछा जाएगा कि परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो जॉन डाल्टन लगाया था, लगाइएगा। परमाणु को नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो हमेशा याद रखिएगा -1.6 गुने 10⁻⁻⁻⁰ सेंटीग्रेड होता है। आगे है कि परमाणु विद्युत होते हैं, याद रखना है उदासीन रूप से होते हैं। परमाणु जो विद्युत होते हैं वो कैसा होता है, याद रखना उदासीन रूप से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद रखना थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे है बाबू कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो हमेशा रखिए गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है उसका नाम क्या है, तो रखना बोस। बोस का नाम है जो याद रखना विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो न्यूट्रॉन की खोज की थी, याद रखना चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो हमेशा रखना न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है, तो सदा धनात्मक होती है। हमेशा याद रखिएगा सदा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, आगे है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो याद रखना है C12 बाबू। याद रखना परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो याद रखना C12 है जो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे के न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या बताइएगा। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो याद रखना सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो होती है सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होती है, अधिक होती है। अगर बात किया जाए अस्थायी नाभिक में क्या होता है बताइएगा। अस्थायी नाभिक में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
की लगभग समान संख्या होती है। अस्थायी नाभिक में क्या होती है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बताइएगा। हाइजेनबर्ग, याद रखिएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने किया था। अगर की बात किया जाए आगे है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की, याद रखना अल्फा कणों की सहायता से की थी, याद रखिएगा। अल्फा कणों की सहायता से की थी, याद रखिएगा। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो हमेशा याद रखना परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। याद रखना किसी तत्व के पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किससे, याद रखना परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, याद रखिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे है कि किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो रखना परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। मेसॉन के खोज करता है, तो रखना युकाव है जो मेसॉन के क्या है, खोज करता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे, याद रखना चक्रण से, याद रखिएगा चक्रण से। आगे किसी तत्व के रासायनिक गुण को तय करता है, याद रखना इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद रखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है कि रासायनिक गुण को क्या करता है, तय करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप लोग क्या कीजिए, आगे बढ़ने से पहले क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग पहले क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग से अनुरोध है कि लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा बाबू। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है क्लास, फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 2-8-8-2 होता है, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, याद रखना 2-8-8-2 होता है। कौन से इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संरूपण धातु तत्व के लिए है, याद रखना 2-8-8-2। स्वर्ण पत्र से किसके परिकरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, याद रखना अल्फा की, याद रखना है अल्फा की प्रक्रिया करके रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक का खोज किया था। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो याद रखना विपरीत चक्रण पाया जाता है, याद रखिएगा विपरीत चक्रण पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो यह बताइएगा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, बताइएगा नाभिकीय संलयन द्वारा, याद रखिएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो हमेशा रखिएगा सौर सेलें होते हैं, याद रखिएगा सौर सेलें होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, सभी बताइएगा क्या अंतर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाबू। इसका सही उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो बताइएगा भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, थोरियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है, याद रखना 8 हो सकती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है, याद रखना कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तथा परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 6 प्रोटॉन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के अकॉर्डिंग VVI प्रश्न है बाबू। ठीक है, जिसको VVI मान देते हैं उसको जरूर ध्यान दीजिएगा उस प्रश्नों पर। ठीक है, आगे की परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो याद रखना Z होगी, याद रखना क्या होगी, Z होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तत्व, याद रखिएगा तत्व 92U
बाई 235 में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? 92 होती है। आगे है सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी? 11 12 11 होगी। याद रखिएगा 11 12 11 होगी। आगे है कि फिर उसी प्रकार के में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, याद रखना 146 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 146 होगी, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार निम्न भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 m होता है। आगे है किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है और तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा 18 होगा। याद रखिए उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा? 18 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है किसी तत्व के परमाणु संख्या, परमाणु में दो प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? याद रखना 4 होगी। उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। आगे बढ़ते हैं कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? रखना परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो रखना परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। याद रखिएगा आगे तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, हमेशा याद रखिएगा। आगे है कि किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो याद रखना नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या में। याद रखना नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या में, याद रखिएगा। आगे है तीसरा टॉपिक का नाम है क्या है? रेडियो सक्रियता। याद रखिएगा रेडियो सक्रियता तीसरा टॉपिक का नाम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 2 तक का टॉपिक कवर कर लिया गया है और तीसरा टॉपिक का नाम क्या है? रेडियो सक्रियता। तो देखते हैं रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो याद रखना हेनरी बेकुरेल ने की थी। याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे के रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रखना अल्फा कण उत्सर्जित करता है, बीटा कण उत्सर्जित करता है और गामा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रखना रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो हमेशा रखिएगा रदरफोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? रखना रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी, याद रखिएगा। अल्फा किरणें हैं, बताइएगा अल्फा किरणें की क्या है? तो हीलियम आयन है, याद रखना अल्फा किरणें हीलियम आयन है, याद रखिएगा। धन आयन है, हीलियम धन आयन है। आगे की बीटा किरणें बनती है तो याद रखना ऋण आवेशित कणों से, याद रखना है बीटा किरणें जो बनती है तो याद रखना ऋण आवेशित कणों से बनती है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो रखना गामा में, ऋणात्मक गामा किरण में, याद रखना गामा किरण में होता है जो कि ऋणात्मक आवेश होता है। गामा किरणें क्या होती है? रखना रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। गामा किरणें क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि सोडियम एक बीटा उत्सर्जन करने के बाद बनने वाला पदार्थ है, याद रखना मैग्नीशियम हो जाएगा, याद रखना मैग्नीशियम हो जाएगा। अगर बात किया जाए यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर होगा, याद रखना अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वापस सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अदर आयु 4 महीने हैं। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा, तो याद रखना 8 महीने क्षय लगेगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो रखना यूरेनियम डेटिंग से, याद रखना पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो रखना जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने किया था।
था। परमाणु शक्ति संयंत्र के सिद्धांत पर काम करता है, तेरह विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो किस प्रकार की अभिक्रिया में से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तेरह विखंडन अभिक्रिया से। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तेरह नाभिकीय संलयन से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो भारी जल जो कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। आगे की विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, तो रखना परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, या रखना परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तथा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तथा अनियंत्रण संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। और बात किया जाए एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो याद रखना थोरियम के। एक कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो रखना समृद्धि यूरेनियम हो जाएगा। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो रखना जीवाश्म की। रेडियो एक्टिव बता को मापा जाता है, रखना गीगर मूलर काउंटर द्वारा। रेडियो एक्टिव बता को मापा जाता है, रखना गीगर मूलर काउंटर द्वारा। रेडियो सक्रियता दर का ऐसा मात्रक होता है, बेकूलर होता है, बेकूरल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित होता है, बताइएगा। परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखना नाभिकीय विघटन के सिद्धांत पर आधारित होता है। मोनाजाइट क्या है, याद रखना मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो हमेशा याद रखिएगा थोरियम का एक अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि फोटोग्राफिक प्लेट को कौन सी रेडियो एक्टिव विकिरण सर्वाधिक प्रभावित करती है, तो याद रखना है अल्फा विकिरण। याद रखना है अल्फा किरणें सर्वाधिक क्या करती है, यानी कि विकिरण प्रभावित करती है, याद रखिएगा। परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का। याद रखना यूरेनियम या प्लूटोनियम का करता है। और बात किया जाए यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो शीशा बनता है। और बात किया जाए यूरेनियम व थोरियम में कौन से सतत्व अधिक ऊर्जा क्षम है, तो रखना थोरियम सर्वाधिक ऊर्जा क्षम है। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है, तो रखना ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रण अभिक्रिया से। याद रखना हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो रखना ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रण अभिक्रिया से, याद रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है समस्थानिक समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक। याद रखिएगा समस्थानिक समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो याद रखना 1 से लेकर 3 चैप्टर खत्म कर दें आप लोग। ठीक है, अब चौथा टॉपिक का नाम है याद रखना समस्थानिक समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक। याद रखिएगा किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होती है, तो न्यूट्रॉन की। याद रखिएगा न्यूट्रॉन की भिन्न की संख्या की क्या होती है, उपस्थिति के कारण होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जी आगे किसी परमाणु का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं क्या, ट्राइटियम कहते हैं। याद रखिएगा ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं, याद रखना समस्थानिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो याद रखना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 17 कुछ शब्द है ऐसा बाबू जो हम बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं आप लोग से, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, गलत होगा तो। ठीक है, को क्या कहते हैं, याद रखना समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, आगे है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, याद रखना पोलोनियम के पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, याद रखना पोलोनियम के पाए जाते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या क्या है, याद रखना 27 है। और बात किया जाता है आइसोटोन होते हैं, याद रखना समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है। आइसोटोन क्या होता है, याद रखना समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, आगे की बात किया जाए
Al3 एल्युमिनियम किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो रखना है एफ के, यानी कि एफ के सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगर बात की जाए निकेल और सोडियम और क्या है और मैग्नीशियम के बारे में क्या सही है, तो रखना है यह एक दूसरे के क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है। और आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम क्या है, तो रखना संभारिक है। याद रखना आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम क्या है, तो एक प्रकार का संभारिक है। किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो रखना बीटा के किरण के उत्सर्जन से संभारिक होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा या कैंसर जैसे रोगों प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो रखना कोबाल्ट 60 हो जाएगा। और बात किया जाए कि भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं क्या, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अगर की बात किया जाए आगे क्या है, जो आगे है बाबू की विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या समान कहलाते हैं, याद रखना संभारिको। और बात किया जाए थायराइड ग्रंथि के कैंसर उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो रखना आयोडीन 131 को, याद रखना आयोडीन 131 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो अगला टॉपिक का नाम है बाबू, याद रखना अम्ल भस्म एवं और लवण, अम्ल भस्म और लवण हो जाएगा। याद रखिएगा 1 से लेकर 4 तक टॉपिक तो कवर कर लिया। याद रखिएगा ये बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन जिसको देते हैं उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसको VVI बोलते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा थोड़ा की, ठीक है। चलिए अम्ल वह पदार्थ है जो क्या है प्रोटॉन देता है, याद रखना अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है, याद रखना एक प्रकार का प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। अगर बढ़ते हैं बाबू आगे क्या है, जो जल की घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो याद रखना क्षार कहते हैं। जल के घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो याद रखना क्षार कहते हैं। pH का मान का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के अकॉर्डिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करती है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है, हाइड्रोजन धन आयन प्रदान करती है। याद रखिएगा भस्मों का स्वाद कैसा होता है, तो खारा होता है। भस्मों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, तो हमेशा याद रखिएगा बापू खारा होता है। किसी समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है, 7.35 से लेकर के 7.45 होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। याद रखिएगा VVI है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब पर, ठीक है। pH मान पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में आ जाता है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आ जाता है, ठीक है। चाहे स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आ जाता है, ठीक है, pH मान, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर, ठीक है। आगे है कि दूध का pH मान होता है, 6.6 होता है। दूध का जो pH मान होता है 6 पॉइंट क्या होता है, 6 होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं, याद रखना सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो आगे है लवण जो जल अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। याद रखना लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, तो रखना हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। pH मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो रखना क्षारीय होता है। जो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, तो हमेशा याद रखिएगा क्षारीय होता है। H2O और जलीय NaOH से भरी प्रखनालियों के विलयनों में विभेद किया जाता है, तो रखना लाल लिटमस पत्र को, याद रखना है लाल लिटमस द्वारा, याद रखना लाल लिटमस द्वारा। H2CO थ्योरी कैसा लवण है, याद रखना एक प्रकार का अम्लीय है। H2CO थ्योरी कैसा लवण है, तो रखना एक प्रकार का अम्लीय लवण है। किसी लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, तो बताइएगा Na2CO3 को, याद रखना Na2CO3 का, याद रखना है बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। याद रखना लवण में क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस होता है बाबू। आगे है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक बार रेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है, तो याद रखना नाइट्रिक अम्ल
तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के को मिलाकर बनाया जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। रसायन में उद्योग तेजाब मूल रासायनिक मान क्या है? H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। खाने का सोडा है तो याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा क्या है तो याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे की जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर बनी सोडा वाटर की प्रकृति होती है तो याद रखना अम्लीय होती है। फोटोग्राफी की प्लेट में पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो हमेशा रखिए सिल्वर ब्रोमाइड की, बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो हमेशा रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। और बात किया जाए नीला थोथा एक यौगिक है तो याद रखना कॉपर एवं सल्फेट का यौगिक है। नीला जो थोथा है एक यौगिक है किसका? तो याद रखना कॉपर एवं सल्फेट का। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है अगला टॉपिक नाम है गैसों के गुण। याद रखना 1 से लेकर 5 तक का टॉपिक कवर कर लिया गया और छठा टॉपिक का नाम क्या है? याद रखना गैसों के गुण है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सब लोग। ठीक है, जरूर बताइए कि कैसा लगा क्लास। जो फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, फीडबैक अगर आप लोग देते हैं तो उससे क्या मिलता है हम लोग को? तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, और सेशन को जो भी लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? तो रखना बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों एवं अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? तो रखना एवोगाद्रो की परिकल्पना पर। याद रखना है एवोगाद्रो की परिकल्पना पर। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो रखना ग्राहम ने प्रतिपादित किया। वायु से हल्की गैस है तो रखना अमोनिया। वायु से जो हल्की गैस है उसका नाम क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा अमोनिया होता है। वायु से सबसे हल्की गैस कौन है? तो रखना अमोनिया हो जाएगा। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो रखना दुगना होता है। किसी गैस का अनुभार है जो उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो याद रखना दुगना होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो याद रखना अणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है तो रखना 1 मोल गैस को सूचित करता है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मलस कहलाती है। याद रखना आइसोथर्मलस कहलाती है। आदर्श गैस की ऊर्जा की निर्भर करती है तो रखना मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? तो रखना मोल की संख्या पर निर्भर करती है। बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्नों पर। आगे है बाबू कि सभी गैसों शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बात किया जाए परम शून्य ताप है तो रखना सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। परम शून्य ताप क्या है? तो रखना सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे प्रत्येक गैस से आदर्श गैस के समान व्यवहार कब करती है? तो रखना निम्न दाब और उच्च ताप पर। याद रखिएगा प्रत्येक गैस है जो आदर्श गैस के समान व्यवहार कब करती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर करती है। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो रखना 0 होगा। अगर बात किया जाए आयतन प्रसार गुणांक दाब प्रसार गुणांक बराबर होते हैं तो रखना आदर्श गैसों के। अगर बढ़ते हैं आदर्श गैस के अणुओं के मध्य नहीं लगता। बताइएगा आदर्श गैस के अणुओं के मध्य नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? तो आकर्षण बल है जो नहीं लगता है। आदर्श गैस के अणुओं का आकार क्या होता है? तो अत्यंत सूक्ष्म होता है। आदर्श गैस के अणुओं का आकार क्या होता है? तो याद रखना अत्यंत सूक्ष्म होता है। आदर्श गैस है तो याद रखना एक काल्पनिक गैस है। एक प्रकार का क्या है? आदर्श गैस क्या है? तो रखना एक प्रकार का काल्पनिक गैस है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब की व्युत्क्रमानुपाती
होता है, यह किसकी नियम है? याद रखना बॉयल का नियम है। आगे कोई और चलते हैं, आगे क्या है जो आगे है 7वां टॉपिक का नाम है ईंधन। याद रखिएगा 1 से लेकर 6 तक का टॉपिक कवर कर लिया गया। 7वां टॉपिक का नाम है, याद रखिएगा ईंधन, बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बनता है एग्जाम में, ठीक है। ईंधन से क्या है? वे पदार्थ जो जल ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं क्या है? ईंधन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। और बात किया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। याद रखना प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाने पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? याद रखना मर्क कैप्टन बनाकर। याद रखना मर्क कैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, याद रखना मीथेन होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? याद रखना एक प्रकार का मीथेन होता है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? याद रखना ब्यूटेन होती है। एलपीजी में कौन सी गैस है जो मुख्य रूप से होती है? याद रखना ब्यूटेन होती है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? याद रखना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। याद रखना एलपीजी का पूरा नाम क्या है? याद रखना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? याद रखना इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होती है। और बात किया जाए कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, प्राणोदक कहलाते हैं। रॉकेट के चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? प्राणोदक कहलाते हैं। अगर बात किया जाए कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? याद रखना एंथ्रासाइट की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। याद रखना एग्जाम के अकॉर्डिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। पेट्रोलियम से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि प्रयुक्त होती है। बात किया जाए प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो रखना हाइड्रोजन है जो कि सर्वोत्तम ईंधन हो जाएगा। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में के रूप में किया जा सकता है? तो रखना द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। याद रखना है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है बाबू गोबर गैस में मुख्य रूप तत्व होता है, तो बताइएगा गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? याद रखना मीथेन होता है जो कि गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण, इंडियन गैस है यानी कि एलपीजी मिश्रण है। किसका मिश्रण है बताइएगा? तो मिश्रण रखना ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगाए उनका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है बताइएगा? प्रोड्यूसर गैस है जो किसका मिश्रण है? तो याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का हो जाएगा। किस गैस को दहन का सहायक गैस कहा जाता है? तो याद रखना ऑक्सीजन को दहन का क्या कहा जाता है? सहायक गैस कहा जाता है। किस गैस को दहन का विरोधी गैस कहा जाता है? तो रखना कार्बन डाइऑक्साइड को दहन का क्या कहा जाता है? विरोधी गैस कहा जाता है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस को क्या प्रवृत्ति किस रूप में की जाती है? तो रखना तरल रूप में की जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की इंडियन गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो रखना ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का क्या है? मिश्रण है। सीएनजी की मुख्य घटक गैस कौन सी है? तो रखना मीथेन है जो सीएनजी की मुख्य घटक गैस है। आगे के किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो रखना हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान है जो सर्वाधिक होता है। और बात किया जाए किस ईंधन का प्रयोग मुख्यतः नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो याद रखना द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का। याद रखिएगा ऑक्टेन संख्या का गुणवत्ता क्या होती है बताइएगा? ऑक्टेन संख्या का गुणवत्ता क्या होती है? तो रखना पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो रखना पेट्रोल की हो जाएगा। अगला टॉपिक का नाम है याद रखना उत्प्रेरण। याद रखना अगला टॉपिक का नाम क्या है? याद रखना उत्प्रेरण, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है। याद रखना 7 टॉपिक कवर कर लिएगा। रसायन शास्त्र में 7 टॉपिक कवर कर लिया गया है, ठीक है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जिलियस ने की थी। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक विष होता है तो रखना क्रिया निरोधक होता है। जैविक उत्प्रेरक है तो रखना एंजाइम है।
जैविक उत्प्रेरक है जो क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। शीर्षकक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो याद रखना जाइमेम्स, याद रखना जाइमेम्स है जो कि ग्लूकोज को क्या करता है, अल्कोहल में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, देखना प्लेटिनम चूर्ण हो जाएगा। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, देखना क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, तो मोलिब्डेनम हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना याद रखना सक्रियण ऊर्जा द्वारा। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उत्प्रेरक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर का परिवर्तित होना क्या कहलाता है, याद रखना उत्प्रेरण कहलाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बारे सवाल आ चुका है। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, सेशन को लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ खाली आप लोग वीडियो देख रहे हैं। लाइक कर दीजिए सब लोग, ठीक है। सेशन को लाइक करने में क्या जाता है, पैसा लगता है आप लोग को लाइक करने में। लाइक कर दीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे क्या है, आगे तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तो याद रखना निकेल हो जाएगा। याद रखिएगा निकेल हो जाएगा। अगर बात की जाए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही अवस्था में होते हैं तो उसे हम कहते हैं, याद रखना समांग उत्प्रेरण कहते हैं। अगर बात की जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक अलग अलग अवस्था में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, याद रखना विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। याद रखिएगा अगला टॉपिक का नाम क्या है, तत्वों का वर्गीकरण। बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा। 8 टॉपिक कवर कर लिए, 9वां टॉपिक का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, डोवेरेनर ने, याद रखना डोवेरेनर ने किया था। अगर बात किया जाए तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया था। अगर बात किया जाए कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं, रखना शून्य समूह के सदस्य हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुण धर्म क्या होता है, देखना बेसिक और एसिडिक होता है। अगर बात की जाए किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट के बी को याद रखिएगा। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो निष्क्रिय तत्व के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो देखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है सब बाबू, ये नीचे वाला जितना भी पढ़ाएंगे ये सब क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी धातु को है, याद रखना ओस्मियम है, याद रखना ओस्मियम है जो सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, याद रखना लिथियम हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे हल्की धातु कौन सा होगा, याद रखना लिथियम हो जाएगा, जो कि सबसे हल्की धातु हो जाएगी। और बात किया जाए सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो बताइएगा सबसे हल्का तत्व है जो बाबू हाइड्रोजन है, जो सबसे हल्का तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, देखना ऑक्सीजन है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोल दिए पहले कि सब क्या है इंपॉर्टेंट है, जितना भी नीचे पढ़ाएंगे सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इससे बाबू सवाल, ठीक है। आगे कि मानव निर्मित तत्व कौन सा है, याद रखना है कैलिफोर्नियम है, जो कि मानव निर्मित तत्व है। याद रखिएगा कैलिफोर्नियम है जो कि क्या है मानव निर्मित तत्व है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है, तो रखना एल्युमिनियम है, जो कि सर्वाधिक उपलब्ध धातु है। द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो रखना पारा है, जो कि द्रव धातु तत्व है। पारा है जो क्या है द्रव धातु तत्व है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो कि द्रव धातु तत्व अधातु तत्व है कौन है, तो रखना ब्रोमीन है, जो कि द्रव अधातु तत्व हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तैयार रखना चांदी है, जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है। और बात किया जाए विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट है, जो कि विद्युत का सबसे सुचालक अधातु हो जाएगा। अगर बात किया जाए सबसे आघात वर्धनीय तत्व है, तो रखना सोना है, सबसे आघात वर्धनीय तत्व है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किस तत्व में होता है, तो रखना कैल्शियम में होता है। हड्डियों का निर्माण किस तत्व में होता है, तो रखना है कैल्शियम में होता है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है, तो रखना सीजियम है, जो सबसे क्रियाशील धातु तत्व है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो और बात किया जाए सबसे क्रियाशील अधातु तत्व है, तो रखना फ्लोरीन है, जो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। मिट्टी के तेलों में रखा जाने वाला तत्व कौन से है, तो रखना सोडियम है, जो कि मिट्टी के तेलों में रखा जाने वाला
तत्व है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो अगला टॉपिक का नाम है 10वां, धातु और उनके यौगिक। याद रखिएगा, धातुएं और उनके यौगिक बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी टॉपिकों से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला टॉपिक बाबू याद रखना। इसका 10वां टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब इस टॉपिक पर। क्या करा है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत तायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं, तो सोडियम का उपयोग करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। साधारण नमक है तो सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक क्या है, तो प्रकार का सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो सोडियम क्लोराइड का सबसे अधिकतम योगदान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि खाने का नमक किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखना सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। याद रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार इस टॉपिक से पूछा गया सवाल है, याद रखना बहुत सवाल इस टॉपिक से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है। और फीडबैक अंतिम में जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा क्लास जो, ठीक है। तो बताइए अगला क्या है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है, तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का परनहरित का धातु संघटक है, तो मैग्नीशियम का प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुक्त मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। और बात किया जाए भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है, तो विद्युत की उपलब्धता होती है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, तो कैल्शियम फॉस्फेट है, जो कि सबसे मौजूद रासायनिक द्रव्य है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaSO4 × 1/2H2O होता है। डोलामाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 × MgCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, तो रखना है एस्बेस्टॉस से, याद रखिएगा अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, एस्बेस्टॉस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। एस्बेस्टॉस किससे से बनती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो रखना बुझे चूने पर से क्लोरीन में, याद रखना हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो रखना लोहा उपस्थित होता है। और बात किया जाए पृथ्वी के घर में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा होगा, लोहा हो जाएगा, याद रखिएगा लोहा हो जाएगा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो रखना है क्रोमियम हो जाएगा, याद रखिएगा क्रोमियम हो जाएगा। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रखना जंग को रस्ट कहा जाता है। रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक संगठन है, तो रखना FeTO3 × 1H2O होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, हमेशा रखना बढ़ जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। VVI प्रश्न है बाबू, याद रखिएगा जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ता है, याद रखना। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, याद रखना निकेल मिलाई जाती है। अगर बात किया जाए कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है और उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो रखना क्रोमियम का।
कांच है तो एक प्रकार का क्या है, एक प्रत्यास्थ ठोस है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, याद रखना क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो याद रखना इस्पात है, जो कि सर्वाधिक क्या है, प्रत्यास्थ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है, तो रखना जिंक का लेप रहता है। और बात किया जाए अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो रखना अनिलन अभिक्रिया लाभकारी नहीं है। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, तो रखना फेरिक क्लोराइड को लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो रखना तांबा का उपयोग किया था, याद रखना हिस्ट्री के सवाल है। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो रखना तांबा का उपयोग किया था। और बात किया जाए कि पेयजल कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्र mg प्रति लीटर में है, तो रखना 2.0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे की वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसी कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है, तांबा हो जाएगा। और बात करें विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो याद रखना तांबा मिलाई जाती है। नीला थोथा क्या होता है, देखना कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना VVI प्रश्न है। नीला थोथा किसे कहा जाता है, तो रखना कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो रखना कॉपर सल्फेट का रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है, का नाम क्या है, याद रखना यसत लेपन हो जाएगा। चूहों को मारने की दवा है, याद रखना जिंक फॉस्फाइड है, जो कि चूहों को मारने की दवा है। रंगने में काम आने वाली तीखा पदार्थ है, तो रखना जिंक फॉस्फेट है, जो रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो रखना चांदी है, जो कि सर्वोत्तम विद्युत चालक हो जाएगा। और बात किया जाए चांदी के बर्तन में कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, बताइएगा। चांदी के बर्तन में कुछ अवधि के बाद यानी कुछ समय के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, याद रखना चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण ऐसा होता है। त्यार बात किया जाए फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो रखना सिल्वर ब्रोमाइड है, जो कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो रखना सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, रखना सोना है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में क्या जाता है, पाई जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। और बात किया जाए कि सबसे अधिक लचीली और पिटकर पत्थर बनाए जाने वाली धातु हो जाएगा, सोना हो जाएगा। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, रखना ऑस्मियम है, जो कि सर्वाधिक भारी है। और बात किया जाए हॉलमार्क का किन उत्पादों का पर लगाया जाता है, रखना स्वर्णाभूषण पर लगाया जाता है। शुद्ध सोना होता है, रखना 24 कैरेट का होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुद्ध सोना होता है, रखना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, रखना 75% होता है, शुद्ध सोना होता है। 75% क्या होता है, शुद्ध सोना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सब अलग अलग धातु होती है। ठीक है, मिन माता रोग किस कारण से होता है, रखना पारा के कारण होता है। मिन माता रोग किस कारण से होता है, रखना पारा के कारण से होता है। क्यूक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, रखना मरकरी क्यूक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। कौन सामान्य ताप पर द्रव है, रखना पारा है, जो कि सामान्य ताप पर द्रव है। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, रखना मरकरी का एक घटक सदा होता है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो रखना आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HGS होता है। HGS है, जो कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, याद रखना। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, तो रखना शीशा प्रदूषित करता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो रखना शीशा का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड है, तो रखना Pb3O4 को रेड लेड कहा जाता है। Pb3O4 को रेड लेड कहा जाता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो रखना इटाई से। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, रखना इटाई रोग से। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होता है, तो पैलेडियम, याद रखना पैलेडियम प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है बाबू की
कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो देखना टंगस्टन धातु जो रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। अगर बात किया जाए विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? देखना टंगस्टन का बना होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? देखना टंगस्टन का बना होता है। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। या राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखना टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे बाबू की कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? देखना जर्मेनियम हो जाएगा। याद रखिएगा जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? देखा यूरेनियम काम करता है। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्कारी की जाती है वह है, याद रखना यूरेनियम ऑक्साइड हो जाएगा। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? याद रखना थोरियम पाया जाता है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? याद रखना मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगर बात की कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? याद रखना जर्मेनियम है, जो कि ट्रांजिस्टरों का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें क्या हो जाती है? तो रखना नहीं घुलती है, लेकिन नीला रंग क्या हो जाता है? विरंजित हो जाती है होता है। याद रखना नीला रंग क्या हो जाता है? विरंजित हो जाता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? देखना पोटेशियम प्रयोग में लाया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? याद रखना पोटेशियम के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो शुष्क सेल में विद्युत ध्रुवक का कार्य करता है? देखना मैग्नीज डाइऑक्साइड विद्युत ध्रुवक के रूप में कार्य करता है। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? देखना एसआर व बीए हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? देखना थोरियम का बड़े भंडार पाए जाते हैं। मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? देखना कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना मोती की रासायनिक संरचना है देखना कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि मोती की रासायनिक संरचना है। अगर बात किया जाए सीमेंट का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? चूना पत्थर है, जो कि सीमेंट का मुख्य घटक हो जाएगा। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क रखना एल्युमिनियम का। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है तो समृद्धि यूरेनियम हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू फिटकीरी गंदेले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? याद रखना स्कंदन से। याद रखिएगा स्कंदन से स्वच्छ करती है। मोती मुख्य रूप से बनता है देखना कैल्शियम कार्बोनेट से। मोती मुख्य रूप से बना जाता है देखना कैल्शियम कार्बोनेट का। मानिक और नीलम रासायनिक रूप में से कैसे जाने जाते हैं? देखना एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है बाबू के शुष्क सेल में किनका विद्युत अवघटियों के रूप में प्रयोग होता है? देखना अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समृद्धि यूरेनियम होता है देखना प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है, बताइएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा हो जाएगा। मसाला एक मिश्रण होता है जल वालू और जिप्सम का। याद रखना मसाला किसका मिश्रण होता है? तो जल वालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो रखना सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो रखना नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? याद रखना लोहा, क्रोमियम और कार्बन सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है रखना कवकनाशी के रूप में किया जाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉयल है तो रखना कॉपर, जिंक और निकेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो इससे पहले कि लाइक कर दीजिए आप लोग पहले वीडियो को। ठीक है, लाइक कीजिए आप लोग वीडियो को। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लाइक रहता है वो दोनों वीडियो पर भी। याद रखना फिजिक्स और बायोलॉजी पर भी कम लाइक है। याद रखिएगा फिजिक्स और बायोलॉजी पर भी कम लाइक है, इस पर भी लाइक कर दीजिए बाबू। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसलिए बोलते हैं। लाइक करने में क्या जाता है? पैसा लगता है, पैसा लगता है तो लाइक नहीं करते आप लोग। ठीक है, बिना पैसा के तथ्य हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो लाइक कर दीजिए सब लोग। कठोर स्टील में होता है तो बताइएगा। कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। याद रखना 0.5 से 1.5% क्या होता है? कार्बन होता है। मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो याद रखना एल्युमिनियम के ऑक्साइड हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख एस कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइड हो जाएगा, जो कि एल्युमिनियम का प्रमुख एस हो जाएगा। आयोडियम
ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो रखना आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। धातु की प्रकृति होती है तो रखना विद्युत धनात्मक होती है, जो कि धातु की प्रकृति होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? सीसा पेंसिलिन में सीसा की प्रतिशतता कितनी होती है? रखना 0% होती है। पोर्टलैंड सीमेंट में चूना, सिलिका और एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सही अनुक्रम में है। रखना सीओ सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया और फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में से मदद मिलती है। रखना सीमेंट के शीघ्र जमने में, याद रखना सीमेंट के शीघ्र जमने में हो जाएगा। सीमेंट बनाने के लिए किस के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? रखना चूना, पत्थर का और मृतिका का। कौन सा प्राय मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पित्तल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्टिज के बनाने में प्रयुक्त होता है। पित्तल और कांसा को दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु है। याद रखना दोनों क्या है? ताम्रयुक्त मिश्र धातु है। यद्यपि तथापि उनकी रासायनिक संरचना अंतर इस रूप में है कि पित्तल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है। पित्तल में किसका होता है? तो जस्ता का अतिरिक्त अंश होता है और कांसे में किसका अतिरिक्त अंश होता है? तो टीन का अतिरिक्त अंश होता है। तो ध्यान दीजिएगा सबको। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से ये रखना कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से ये रखना कैल्शियम सल्फेट। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? रखना याद रखना लोहा होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है, रखना क्रोमियम है, जो कि अणुशक्ति से संबंधित नहीं है। फ्यूजर तार किससे बनती है? रखना टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनती है। फ्यूजर तार है जो किससे बनती है? रखना टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? देखना एल्युमिनियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है? देखना लेड हो जाएगा। और बात किया जाए पित्तल में कौन सी धातुएं होती है? देखना तांबा और जस्ता होती है। पित्तल में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा और जस्ता होती है। और बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो शीशा और टीन लाए जाते हैं। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें क्या होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बात किया जाए मुक्त शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा यौगिक है, जो कि आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? देखना एलिनको का, याद रखना एलिनको का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे बाबू कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो देखना कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो देखना कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला रंग मिलता है। और बात किया जाए असद लेपन क्या होता है? तो देखना लोहे पर जस्ता चढ़ाना। असद लेपन क्या होता है? देखना लोहे पर क्या करना? जस्ता को चढ़ाना, यह असद लेपन कहलाता है। और बात किया जाए यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? देखना शीशा बनता है। और बात किया जाए बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतम प्रदूषित होता है, तो बताइएगा आर्सेनिक से। याद रखना आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। और बात किया जाए जल में आर्सेनिक की अनुमति ऊपरी सीमा है, तो 0.5 mg प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, mg प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे की सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो बताइएगा सर्वाधिक कठोर है जो निम्न में से कौन सा है? तो देखना हीरा है, जो कि सर्वाधिक कठोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O होता है। CaSO4 1/2H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे बाबू की निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो याद रखना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे है सूचीबद्ध प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला पदार्थ को सूची 2 तत्व से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइएगा पहले इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए से मिलेगा। याद रखिएगा
हीरा है याद रखना, कार्बन का अपरूप है याद रखें। संगमरमर किससे मिलेगा तो बताइएगा, संगमरमर किससे मिलेगा, सभी बताइएगा। संगमरमर किससे मिलेगा तो याद रखना कैल्शियम से। बालू किससे मिलेगा तो बताइएगा, बालू किससे मिलेगा, सिलिकॉन से मिलेगा, सिलिकॉन से मिलेगा। और मानिक मिलेगा जो कि एल्युमिनियम से मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो टांका एक मिश्र धातु है, बताइएगा। टांका एक मिश्र धातु है किसका, तो रखना टीन तथा शीशे का। टांका एक मिश्र धातु है किसका, तो रखना टीन तथा शीशे का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे के पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे है कि पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता का। बाबू याद रखना तांबा और जस्ता धातु का संयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, याद रखिएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो बाबू आगे कांच होता है, याद रखना अति शीतत द्रव है। याद रखना कांच क्या होता है, अति शीतत द्रव होता है। लेंस किससे बनता है, तो रखना फिल्टन कांच से। लेंस किससे बनता है, तो रखना फिल्टन कांच से बनता है। अगर बात किया जाए फायरेक्स कांच को अत्यधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, तो याद रखना बोरेक्स उत्तरदायी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे है बाबू की कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो रखना रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, तो रखना रजत ब्रोमाइड का। याद रखना रजत ब्रोमाइड का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, अगला टॉपिक का नाम है अधातु और उनके अवगिक। याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा धातुओं की तरह ही। ठीक है, यानी कि 10वां टॉपिक की तरह भी ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इस पे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध जल होता है, याद रखना उदासीन होता है। शुद्ध जल जो होता है, याद रखना है उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, याद रखना है 7 होता है। इससे आगे जाने वाले को क्या कहा जाता है, बताइएगा। इससे आगे जाने वाले को क्या कहा जाता है, इसमें 7 से जो अधिक रहेगा उसको क्षार कहा जाता है। याद रखिएगा 7 से जो अधिक रहेगा उसको क्षार कहा जाता है। 7 से जो पीछे रहता है तो याद रखना क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। 7 से जो पीछे रहता है उसको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा सबको। ठीक है, तो शुद्ध जल होता है, याद रखना है उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अभी बताएं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान है, याद रखना 180 ग्राम हो जाएगा। 10 मोल का जल का द्रव्यमान क्या होता है, तो याद रखना 180 ग्राम हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो याद रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर बात किया जाए हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है, तो याद रखना हाइड्रोजन अवंधन के कारण है। याद रखिएगा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे की जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखना H2O होता है, जो कि जल की रासायनिक सूत्र होता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या हो जाता है, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या बना देता है, कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, रखना आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे बाबू की जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, याद रखना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या बाइकार्बोनेट्स हो जाएगा। अगर बात किया जाए एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, रखना न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। याद रखना न्यूट्रॉन की गति को क्या करना रहता है, रखना कम करना होता है। आगे बढ़ते हैं। भारी जल होता है में इससे अभिप्राय है, रखना भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का है, रखना मंदक है। भारी जल है जो एक प्रकार का क्या होता है, मंदक होता है। कार्बन है एक प्रकार का अधातु है। कार्बन एक प्रकार का क्या है, याद रखना अधातु हो जाएगा। जब सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूलतः तत्व है, रखना कार्बन हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, रखना कार्बन का अपरूप हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, तो हमेशा रखिएगा कार्बन का अपरूप हो जाएगा। पेंसिलिन का लेड है, रखना ग्रेफाइट है।
पेनिसिलिन का लेड क्या है, तो एक प्रकार का ग्रेफाइड है। नाभिकीय रिएक्टर में किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइड को मंदक के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारित होता है, तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारित होता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो एनिमल चारकोल का। याद रखिएगा, एनिमल चारकोल का। भूरा कोयला कहा जाता है, याद रखना। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार तक का होता है, याद रखना। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और बताइएगा एक ठो और कोयला का नाम क्या है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एक ठो सबसे घटिया कोयला पीट हो जाएगा। भूरा कोयला कहा जाता है, याद रखना। लिग्नाइट को कहा जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस, याद रखना है। मुलायम कोयला को नाम से कौन जाना जाता है, बिटुमिनस जाना जाता है। सामान्य किस्म का कोयला है, तो याद रखना बिटुमिनस हो जाएगा। उच्च कोटि का कोयला किसे माना जाता है, एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया कोयला किसे कहा जाता है, याद रखना। एंथ्रासाइट को सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है। सबसे घटिया कोयला किसे कहा जाता है, याद रखना। पीट को सबसे घटिया कोयला माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्त है, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्त है, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करती है। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या है, आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की जाती है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। याद रखना, तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, मोचन होता है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आग बुझाने में काम आने वाली गैस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे बाबू किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सूखी बर्फ क्या है, तो याद रखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखना सूखी बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। याद रखना, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को क्या बना देती है, स्पंजी बना देती है, ठीक है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हो जाएगा। संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन से। क्वार्टज किससे बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्टज बनता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे है बाबू कि विभिन्न प्रकार के कांचों निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्रायोजेनिक द्रव है, तो द्रव नाइट्रोजन है, जो कि क्रायोजेनिक द्रव है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो एनोड गैस उत्पन्न होती है। और बात किया जाए प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और बात किया जाए तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। एक समान वायुमंडल गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिका में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग याद रखना वियाग्राम विकसित हुआ। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 1938 का औषधि विज्ञान नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यह कौन सी गैस है, याद रखना नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। यह कौन सी गैस है, याद रखना नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का कारण है NO2 प्लस SO2 हो जाएगा। किस कारण स्टोन कैंसर होता है, याद रखना अम्लीय वर्षा के कारण होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं, याद रखना ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो दम्मा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है, तो याद रखना हीलियम और ऑक्सीजन दी जाती है। अस्पतालों में
कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? याद रखना ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है, याद रखना फॉस्फोरस पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू, अपाचियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक रूप के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फॉस्फोरस से। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो लाल फॉस्फोरस हो जाएगा। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फॉस्फेट। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? PH3 का। अमोनिया एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है बाबू, की जल में आसानी से घुलनशील है, तो याद रखना अमोनिया है जो कि जल में आसानी से घुलनशील है। घरेलू परिस्थिति में समानता कौन सा परिस्थिति का प्रयोग में लाता है? रखना अमोनिया हो जाएगा। अश्रु गैस है, रखना अमोनिया है जो कि अश्रु गैस है। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकाले जाने वाला धुआं कौन सा है? तो रखना अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा होगा? NH3 हो जाएगा। और बात किया जाए ऑक्सीजन और ओजोन है, याद रखना एलोट्रोपस है। याद रखना एक प्रकार का क्या है? एलोट्रोपस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है, कौन सी गैस पाइरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? याद रखना ऑक्सीजन हो जाएगा। और बात किया जाए कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है सवाल, बाबू याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा सब सवालों को। ठीक है, चलिए आगे है बाबू की सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? त्याग NOx हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के विकिरण का परावैंगनिक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? त्याग ओजोन के कारण। याद रखना पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन पर परत किस बचाव प्रदान करती है? त्याग परावैंगनिक किरणों से बचाव प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू, रबड़ को बल निगृहित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? त्याग सल्फर हो जाएगा। और बात की जाए चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? रखना H2S का गैस की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो रखना H2O गैस हो जाएगा। ठीक है, H2O गैस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू, वायु में किसकी अधिकतम होने पर पेड़ों की पत्तियों काली होकर गिर जाती है? तो रखना SO2 का। एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रॉन लाइटस की तरह से इस्तेमाल होता है? तो याद रखना मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। याद रखिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का रसायनों का सम्राट कहलाता है। याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल रसायनों का क्या कहलाता है? सम्राट कहलाता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बाबू, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? H2SO4 जो कि मूल रसायन माना जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल अपघटय होता है। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होता है। तनुगंधा कमल की जस्त में के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? तो याद रखना हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। आगे क्या है जो आगे है बाबू की शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से शुद्ध रूप से प्राप्त होता है कार्बन प्राप्त होता है। क्लोरीन, याद रखना संदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाना। याद रखना हाइलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है? तो रखना फ्लोरीन की। हाइलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया किसकी है? तो रखना फ्लोरीन की अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि थायराइड के दूषित कार्य फलन को दूर करने के लिए आयोडीनकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? तो रखना पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है। याद रखना क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। याद रखना कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रखना
रैमजे को, याद रखना रैमजे को दिया जाता है। और बात किया जाए गहरे समुद्री गोताखोर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो रखना हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायु में गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे की विद्युत बल में प्रयुक्त गैस होता है, तो एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, सवाल ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, देखना जिनॉन है जो कि यौगिक बना सकती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, देखना रेडॉन है जो कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, देखना कार्बन है जो कि हीरे की खनिजीय बनावट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, याद रखना हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है हुआ है, याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। वह क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। भारी पानी की खोज किसने की थी, याद रखना HC यूरे ने की थी। भारी पानी की खोज किसने की थी, HC यूरे ने की थी, याद रखिएगा। आगे है कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं फिल्ट्रेशन कहते हैं। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है, याद रखना SO2 हो जाएगा, याद रखना SO2 हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूप होते हैं, याद रखना हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। आगे बाबू वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो याद रखना हाइड्रोजनीकरण, याद रखना हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, तो रखना अपचयन विधि है जो कि काम में लाई जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है, यह सबसे हल्की गैस है इसलिए वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का क्या तापमान है, तो वर्तमान में से कम हो जाएगा। बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जल का शुद्धतम रूप है, तो वर्षा का जल हो जाएगा, जल का शुद्धतम रूप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं, याद रखना अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हो जाएगा। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रस के रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रस के रूप में लेते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी, तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसान दे गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो रखना हाइड्रोजन है जो कि न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। बारूद एक मिश्रण होता है नाइटर सल्फर और चारकोल का। बारूद एक मिश्रण होता है नाइटर सल्फर और चारकोल का एक मिश्रण होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। विमंदक के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा, विमंदक के रूप में किया जाता है। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं होता है NO2 का, याद रखिएगा। ये धुआं किसका होता है, NO2 का। द्रवण के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है। और बात किया जाए पुरातात्विक खोजों को के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है। अगर बात किया जाए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, याद रखना हीलियम तत्व बहुतायत से पाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं बापू। आगे पेंसिलिन का लेड है, याद रखना है ग्रेफाइट का, याद रखना पेंसिलिन का लेड क्या होता है, याद रखना एक प्रकार का ग्रेफाइट होता है। देखिएगा ये सब पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, लेड पेंसिलिन होता है, याद रखना किसका
याद रखना ग्रेफाइट का ही होता है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है बाबू कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस प्रकार का एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश है, याद रखना एंथ्रासाइट में। याद रखिएगा एंथ्रासाइट पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। याद रखिएगा एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया बाबू, बिटुमिनस हो गया और पीट हो गया। याद रखना है पीट हो जाएगा जो कि सबसे घटिया कोयला है। याद रखिएगा घटिया कोयला कौन हो जाएगा सबसे, तो याद रखना पीट हो जाएगा। एंथ्रासाइट बाबू सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है, उच्चतम प्रकार का कोयला होगा, यानी कि सबसे एंथ्रासाइट हो जाएगा, घटिया कोयला पीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ है, याद रखिएगा शुष्क बर्फ क्या है, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो ध्यान दीजिएगा, आगे है कि कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक के निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है, याद रखना क्वेश्चन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, फिल्टन कांच का प्रयोग किया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है और जान लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, फिल्टन का प्रयोग किया जाता है। धातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलत बद इलेक्ट्रॉन होते हैं, शिथिलत बद इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जान लीजिएगा सबको। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं बापू। आगे क्या है जो आगे किस क्वेश्चन से देखिएगा, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, याद बताइएगा क्या है, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, याद रखना इसका सही उत्तर क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड व सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो बाबू, अगला प्रश्न वनस्पति तेल से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस है, तो याद रखना है कौन सा हास्य गैस है, तो याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न अगला है बाबू, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है थोड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, त्याग रखना क्षारीय होता है। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, त्याग रखना क्षारीय होता है। हीरा एक कैरेट किससे बराबर होते हैं, त्याग रखना 200 ग्राम के बराबर होता है। VVI बाबू याद रखना VVI है। ठीक है, VVI प्रश्न है। ठीक है, और बताइए आप लोग पहले कमेंट पे फीडबैक आप लोग दीजिए कि कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग बताइए जरूर, क्या आप लोग बताते हैं कैसा लग रहा है क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, एक अगर पूरा देख लेते हैं क्लास को तो यानी कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हम वादा करते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, पूरा क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है, याद रखना प्रोटीन बाबू, याद रखना प्रोटीन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा पदार्थ एक अति शीतल द्रव है, याद रखना कांच है जो कि एक अति शीतल द्रव है। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है, याद रखना सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है वह है हाइड्रोजन हो जाएगा। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, क्लोरीन है जो कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की एक सांड के बीज को कृत्रिम गर्भधारण हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में, याद रखना है एक सांड के बीज को कृत्रिम गर्भधारण हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। अधातु में समानता कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। अधातु में समानता कौन सा गुण पाया जाता है, तो याद रखना भंगुरता का गुण पाया जाता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा हो करता है तो O3 परत को पतला करके, याद रखिएगा। पायराइट गैस को जलाने से मिलती है, रखना सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, आगे के हुआ हाइड्रोजन जिसका उपयोग पिड़हारी की तरह किया जाता है उसका नाम क्या है, आयोडीन, याद रखिएगा आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 11 टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग 1 से लेकर 11 टॉपिक तक देखें। 12वां टॉपिक का नाम क्या है, कार्बनिक रसायन, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बनता है एग्जाम में। ठीक है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बाबू सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए जरूर क्लास को। ठीक है, क्योंकि मजा आने वाला है इस क्लास को देख कर। ठीक है, इस क्लास को पूरी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है,
जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? बर्जीलियस ने किया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, याद रखना सेलुलोज है, जो कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? देखना ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं, देखना ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मिश्रण है त्याग पेट्रोल एवं व अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? याद रखिएगा उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। याद रखना उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? देखना पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? याद रखना पेट्रोलियम परिशोधन का। याद रखना पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संगठक है रखना ऑक्टेन है, जो कि पेट्रोलियम का मुख्य संगठक है। याद रखिएगा, ठीक है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है तो रखना पैराफिन है, मोम है जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। गैसोलीन के नमूने गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? रखना इसके ऑक्टेन संख्या से, इसके ऑक्टेन संख्या से पता लगता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, क्योंकि ये पेट्रोल के हिमीभवन को क्या करता है? रोकता है। याद रखिएगा, ठीक है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल का प्रयोग में लाया जाता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो रखना मीथेन गैस होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, याद रखना मीथेन गैस पाई जाती है, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, याद रखना मीथेन गैस है, जो कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे दलदली भूमि में से कौन सी गैस निकलती है? याद रखना मीथेन गैस निकलती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस हो जाएगा। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन गैस के मिश्रण से। याद रखना हवा के साथ मिश्रण गैस के मिश्रण से, ठीक है। याद रखना जितना भी ये सब बताएं भी आई बाबू, याद रखना एग्जाम में बहुत बार ये सब सवाल बन चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? जो रसोई गैस किसका मिश्रण है? याद रखना ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? याद रखना मस्टर्ड गैस का। धातु में जोड़ लगाने से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? याद रखना एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। प्रशीतक फ्रियान याद रखना डाइक्लोरोमीथेन है। याद रखना इंडियन गैस का एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से करने पर बनती है, तो याद रखना मीथेन गैस बनती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? जो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? याद रखना एसिटिलीन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है, याद रखना एसिटिलीन बनती है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं, आगे क्या है? जो बिजली से लगी आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो रखना पायरिन होगा, पायरिन अग्निशामक हो जाएगा। कास्टिक स्पिरिट क्या होती है? याद रखना मिथिल अल्कोहल होती है। शराब में उपस्थित होता रहता है, याद रखना एथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने का पर बुरा प्रभाव पड़ेगा लीवर पर। याद रखना किस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और बात किया जाए उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ हैं, त्याग मिथाइल अल्कोहल का। टिंचर आयोडीन है, त्याग आयोडीन के का। अल्कोहल विलियन का विकृतिक अल्कोहल है, पानी के लिए ठोक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। अल्कोहल खमीरेन का आखिरी उत्पादक क्या है? त्याग इथाइल का अल्कोहल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? जो आगे बाबू C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? याद रखना इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो रखना किन्बर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है? याद रखना पानी और एथिलीन ग्लाइकोल होता है। याद रखना पानी और एथिलीन ग्लाइकोल होता है, याद रखिएगा। और बात की जाए एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है? तो रखना एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर के बीच। याद रखना एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर के बीच नहीं हो सकता है। कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है, देखना 10% एसिटिक होता है। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो रखना ट्रांस एस्टेरिफिकेशन गैस
कही जाती है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतः क्षेपित करती है तथा फॉर्मिक अम्ल में, ठीक है। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा है तथा मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है तथा एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है तथा एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना वीवीआई प्रश्न भाव, ठीक है। टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि सिरके का प्रमुख घटक क्या है तो रखना एसिटिक अम्ल है, जो कि सिरके का प्रमुख घटक है। सिरका होता है जहाँ जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह किसके कारण होता है तो रखना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मांसपेशियों में किस तरह के एकत्रित होने से थकावट होती है तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है तो रखना साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू क्या होता है खट्टा होता है, तो याद रखिएगा, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे की मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलिका। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेनी चाहिए ताकि क्रिस्टल न बन सके। तो क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलिक। याद रखिए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग होता है, तो ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे को पढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे पौधे की कोशिका में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है तथा एमाइड के रूप में होता है। अगर बात किया जाए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तथा 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है 46% होती है। अगर बात किया जाए लोहे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है क्लोरोबेंजीन बनाती है। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है तथा एनिलीन होता है। डीटी का पूरा नाम है तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ठीक है। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होगा, याद रखिएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का सुरक्षित किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल पर। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरोएसीटोक्यूसोन, याद रखना क्लोरो एसीटोक्यूसोन। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकलती है मिथिल आइसोम थाइसाइटेन गैस निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है कुलतार हो जाएगा। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है कुलतार हो जाएगा। टेफ्लॉन क्या है फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया होता है केवलर का अत्यधिक उपयोग होता है। वैकेलाइट फिनॉल किसका बहुलक है फॉर्मिडी का। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है पीवीसी से तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। बरसाती किससे बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है पॉलीइथिलीन का। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम है डेक्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है रेयॉन, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है सेलुलोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है फ्रैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट किसके औगिक है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है असंतृप्त वसा अम्लों की। मिथिलेट स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है। क्या कथन सही है नहीं। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है हाफ मेन हो जाएगा। ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा ग्लूकोज किसके बहुलक हैं रखना याद रखें ग्लूकोज के, याद रखिएगा ग्लूकोज के बहुलक हो जाएंगे। अगर बात किया जाए वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है तो प्रशांतक हो जाएगा। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है। याद रखना दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बो
कार्बोक्सिलिक अम्ल का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, देखना प्रभावजी आश्वासन द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। किस द्रव को एकीकृत होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो सिर का निम्न में से किस एक का जलीय घोल है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है, तो रखना इथेनॉन, इथेनॉन हो जाएगा, याद रखिएगा इथेनॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरीन से फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉलीम एमाइड। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहा है उनका सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए बाबू क्लास एंड हो गया, यानी कि फिजिक्स का क्लास केमिस्ट्री का क्लास खत्म हुआ।